नमस्कार साथियों, श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं स्वप्निल आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेंस 2023 को मद्देनजर रखते हुए हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसको हमने नाम दिया है रेस। तो आज उस रेस का दूसरा ही टेस्ट था, तो टेस्ट नंबर 202 है, तो जिसमें मैथ के कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाए गए थे। हम लोगों की कोशिश है कि हर चैप्टर से अच्छे क्वेश्चन आपके पास पहुंचाए जाएं इस टेस्ट सीरीज के जरिए। तो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या नए क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो आपके पास पहुंचाए जाएं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए साहब, ये दिया हुआ है, यहाँ पे ए क्यूब था कि सीमित कर दिया था, लेकिन पूरा फॉर्म उसका क्या है, ए क्यूब बी। जो एग्जाम पेपर था उसमें ए क्यूब था, लेकिन मैंने आप लोगों को सुधरवा दिया था सबको, ठीक है। तो ए क्यूब बी था, ये बराबर किसके है, ए बी सी के, और ये किसके बराबर है, 180 के, ठीक है। ए क्यूब बी है, बी से बी कट जाएगा, एक ए से एक ए कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर सी हुआ या नहीं हुआ, बताइए। हुआ ए स्क्वायर बराबर सी या नहीं हुआ? कहोगे सर बिल्कुल हुआ। ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया मेरा? कहोगे सर सी हो गया, सी हो गया। अब ऑप्शन के पास आते हैं ये जो वैल्यू दी हुई है ये चारों, ये इस सी की वैल्यू है या नहीं है? ये जो चारों वैल्यू दी हुई है ये सी की वैल्यू है या नहीं है? ठीक है, अगर मैं सी की वैल्यू 110 मानता हूं तो ए स्क्वायर बराबर 110 होगा या नहीं होगा? और ए बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के 110। पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से वैल्यू सेटिस्फाइड करूंगा तो इस पर ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, A solid hemisphere attached to a base of a right circular cone। कोई एक राइट सर्कुलर कौन है, इसको उल्टा बना दिया कि आपको सही तरीके से समझ में आए, ठीक है। एक राइट सर्कुलर कौन है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर अटैच किया जाता है। राइट सर्कुलर कोन का जो डायमीटर है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। यानी क्या हुआ, इसकी रेडियस कितनी हुई, 10 सेंटीमीटर। वो रेडियस 10 सेंटीमीटर हुई, बिल्कुल हुई। तो इसकी जो हाइट दी हुई है वो कितनी है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हाँ, अब इस पे एक हेमिस्फीयर जुड़ा गया, ये हेमिस्फीयर जुड़ा है। तो जब ये 10 है तो यहां से यहां तक कितना होगा, क्यों होगा 10? क्योंकि ये भी हेमिस्फीयर की रेडियस होगी, ठीक है। अब बताओ ये किस में है, ये सिलेंडर में है या नहीं है? बिल्कुल चिपके हुए हैं, ऐसे समझो। ये आकृति ऐसे दी हुई है, ये कोई सिलेंडर रहा होगा, उसमें क्या हुआ, यहां से आया ये कोन, और ये है एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, इसका एरिया हमसे पूछा हुआ है। आया समझ में डायग्राम? नहीं आया हो बता देना, ठीक है। तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है, इसका एरिया हमसे पूछा हुआ है। ये थोड़ा ज्यादा ही अच्छे से बना दिया था, ठीक है। बचा हुआ पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? पहले टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा या नहीं होगा? टोटल वॉल्यूम होगा या नहीं होगा? इसमें से क्या घटाना है, ये इसका क्या है, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। यही तो घटाना है हमको, यही तो घटाना है हमको। बताओ यही घटाना है नहीं घटाना है? बिल्कुल घटाना है। पाई, अब सिलेंडर का देखो, पाई देखो तीनों जगह से मैंने कॉमन ही निकाल लिया। आर स्क्वायर, आर क्या है सिलेंडर की, 10 है या नहीं है? और एच कितना है, 20। 10 का होल स्क्वायर 100 गुणा 20 200, 2000, ठीक है। आर स्क्वायर का भी कॉमन ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन अब छोड़ो, हमने नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए पाई का कॉमन ले लिया, यहाँ 1/3, और कितना बचेगा यहाँ, आर स्क्वायर, यानी 10 का होल स्क्वायर 100 गुणा ये 20, एच की जगह 10, एच की जगह कितना 10, यानी 1000। और इधर कितना आएगा, 2/3, पाई निकल गया, यहाँ पे भी 1000 आएगा, 10 का क्यूब आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है साहब। 2000 और 1000 3000, ये 3 यहाँ होगा तो 6000 हो जाएगा। 6000 में से अलग है, 6000 में से कितना जाना है,
3000 जाना है तो कितना बचेगा 3000 बटे 3, 3000 बटे में 3 बराबर कितना है 1000 और पाई कॉमन लिया है तो कितना रिमाइंडर बचा 1000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे भी बोर हो जाओ बता देगा। तो भाई साहब ये कहानी है इनकम टैक्स के आदमी की। क्या कहानी है कि एक आदमी ने, देखो आप जब हो जाओगे ना बड़े, आप जब नौकरी लग जाएगी सब कुछ हो जाएगा तो आप भी कोई बिजनेस वगैरह खोल लोगे तो आप इनकम टैक्स छुपाओगे। कैसे कैसे करे जाते हैं ये तो बताइए कि 12% से घटकर 10% हो गया, जबकि ये इंसान छुपा लेता है चाहे जितनी आय बढ़ जाए उसकी। ठीक है, तो इंसान की मैंने कुछ मान ली इनकम थी के रुपए इनकम थी उसकी। कितनी इनकम थी के रुपए इनकम थी तो पहले कितना इनकम टैक्स देता था वो 12.5%, यानी के का 12.5% वो इनकम टैक्स देगा या नहीं देगा। लेकिन क्या हो गया इतना क्या आ गया ये के का 12.5% की इनकम टैक्स आ गया। अब उसका इनकम टैक्स कितना ज्यादा भरता है वो 10,000, इससे कितना ज्यादा भरता है इस इनकम टैक्स से कितना ज्यादा भर रहा है 10,000। जब इस इनकम टैक्स से 10,000 ज्यादा भरेगा तो क्या बन जाएगा के प्लस 6 लाख, जो 6 लाख हुई है ना के प्लस 6 लाख का 10% बनेगा या नहीं बनेगा। बताइए क्या कह रहा वो क्वेश्चन है यही का के का 12.5% यानी जो पहले उसकी इनकम थी वो 12.5% उसका इनकम टैक्स उसको देना पड़ता था। अब वो कह रहा 12.5% देगा, साथ में 10,000 और देगा। क्यों देना पड़ेगा 10,000 और? क्योंकि ये कंडीशन हमारी बन के क्रिएट हो गई, उसकी 6 लाख रुपए आय बढ़ गई के से। ये हो गई या नहीं हो गई? ठीक है, बस इसी में वैल्यू पुट करना है आपको। किसी को कोई डाउट या क्वेरीज नहीं है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 लाख का ना ये 6 लाख भी परफेक्ट वैल्यू है, 2.5% भी परफेक्ट वैल्यू है। साथ रहे ना 6 लाख पे तो वो 10% हो गई, जो साथ में जो प्रॉपर इनकम थी ना उसका भी तो 2.5% है ना, 2.5% उस पर भी तो कम हो रहा। ठीक है साहब, ये है 11 का होल स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर। चलो इसका एक फॉर्मूला होता है, बताओ जल्दी। देखो आप 1 से लेके आपको n तक की संख्याओं के स्क्वायर दिए हो और उनका सम का एक फॉर्मूला होता है 1/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब आप बताओ, आपको अगर ये फॉर्मूला याद होता तो 1 से लेके 21 तक की संख्या के स्क्वायर का सम आप कैसे निकालते? 1/6 n की वैल्यू कितनी है 21 है, 21 दूनी 21 और 1 22 गुणा 21 दूनी 42 और 1 43। इसमें से क्या माइनस करना है? 1 से लेके 11 तक की संख्या का स्क्वायर का सम करना है नहीं करना है? ठीक है, क्या है सम? 1/6 कितना है आगे बताओ? 10 गुणा 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21। कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस करना है बस, जो आंसर आएगा वो मेरा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं है? नहीं है क्या? यूनिट डिजिट से आंसर दे देना चाहिए, इतना बिल्कुल प्यारी बात कही है। 1/6 कॉमन ले लें, यहाँ से यूनिट डिजिट कितनी आ रही है? यूनिट डिजिट देखिए आप चेक करिए, यूनिट डिजिट के जरिए हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। कितनी आ रही है? 6 2 8 और 1 3 दूनी 6 और इधर से कितनी आ रही है? 2 0 आ रही है ना? चाहे छोड़ो कि दोनों इसको इस तरीके से करना पड़ेगा, दोनों जगह 6 से भाग दे देते हैं पहले। तो यहाँ कितना आता है? 3 दूनी 6 और 30 आते 21 और 2 से काटते हैं 11 बार। यहाँ पर भी दे देते हैं 3 दूनी 6 और 30 आते 21 2 से काटते हैं 5 बार। यूनिट डिजिट चेक करते हैं। अब 3 एकम 3 और 30 आते 21, एंड में 1 आ रहा है और 1 में से माइनस करना है। 7 एकम 7 7 और 5 7 बना 35, यानी 1 में से 5 माइनस करेंगे तो एंड में 6 आएगा, एंड में 6 यहाँ। ठीक है ना? आया समझ में आपको? यूनिट डिजिट से ही सॉल्व करना चाहिए था इसको, सही बताया, मैं स्किप कर रहा था। चलते हैं आगे। अब इसको कैसे सॉल्व करना था? देखो 4 अभाज्य संख्या है, मैंने मान लिया a है, b है, c है और d है या नहीं है? हाँ, पहले 3 का जब मैंने आपको ऐसे करके बता रहा, आप अलग तरीके की समझोगे। a b c का कितना दिया हुआ है? 385।
जब ये मल्टीप्लाई है, जब ये मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब है इसके फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर होंगे। जब ये मल्टीप्लाई है तो इसके फैक्टर निकालो, कितने हो रहे हैं? 35 गुणा 11 होता है, नहीं होता। 11 से 5 और 3 8, बीच में 8 है। मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे चमक रहा था, देखो आपको चमक रहा है, 5 और 3 8 और बीच में 8 है, इसलिए मैंने 11 से डिवाइड किया। 35 गुणा 11 होता है 385, ठीक है। हाँ, अब ये 35 गुणा 11 को भी तो मैं 5 गुणा 7 लिख सकता हूं, बताओ लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? ठीक है। अब अगला अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? 13 आएगी, आएगी या नहीं आएगी? अगर इस मैंने मान लिया यही पैटर्न है तो अगली अभाज्य संख्या 13 आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी 13। क्या पीछे 3 का जो मल्टीप्लाई है वो 1001 है? क्या पिछले 3 का मल्टीप्लाई 1001 है? यूनिट डिजिट से चेक करते हैं, 3 एकम 3 और 30 आते, इस एंड में 1, यानी हमने जो संख्या मानी है वो बिल्कुल सही है। तो हमको क्या करना था एंड में? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती? 13। अब आप लोग होते, आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते? आपको याद होना चाहिए था 35 गुणा 11 कितने होते हैं? 385 होते हैं या नहीं होते हैं? 35 तो कोई अभाज्य संख्या है नहीं, यानी इसके भी हमको फैक्टर करना पड़ेंगे। तो आपने इसके फैक्टर की 5 गुणा 7 11, 100% यही अभाज्य संख्या है और आपने लगाते हुए आगे चले। कर सकते थे आप, हाँ, दूसरा को सेट भी नहीं करना था, आ जाता आंसर। चले आगे, ठीक है साहब। हाँ, जब भी ऐसे का एचसीएफ निकाला तो निकालने को कहा तो ऊपर ऊपर का जो है यानी अंश अंश जो है उसका तो एचसीएफ निकालने के है और जो नीचे नीचे है उनका एलसीएम निकाल लिया जाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट को याद रखना, ये बार बार क्या है कंफ्यूजन होती है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ऊपर वाले का एचसीएफ कितना आएगा? 2 4 और 6 का 2 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 105। 7 गुना 35 दिया 105, 2/105। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं काफी अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, इनकी इज्जत रखना। आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे मिल रहे हैं। अगर आपने ये 10-15 सेट लगा लिए ना तो आपकी मेंस में लगभग 25-26 क्वेश्चन बनेंगे। ये तो 23-24 वैसे बना लेते होगे, 25-26 नहीं, ज्यादा ही बने, 27-28 क्वेश्चन मार के आओगे। पिछली बार के मेंस में मेरे 29 क्वेश्चन सही थे, एक क्वेश्चन गलत था, वो भी सीधी मिस्टेक था। 2021 वाले मेंस में मेरे 180 स्कोर था और 2 क्वेश्चन फिर वो गलत। 200 में से पहले 200 नंबर का पेपर होता था, पहले मेंस था, तो 200 में से 180 रॉ था, 2 क्वेश्चन गलत थे तो 185 बना था। तो आपको जो भी बताता हूँ मैं तजुर्बे के तरीके से बताता हूँ। अब तो खैर मैथ का इतना रोल रह नहीं का, पहले 100 क्वेश्चन हुआ करते थे मैथ के। बच्चे जिस तरीके से अभी जीएस में लगे हुए पहले मैथ में लगा करते थे। अच्छे से गुरुकुल में भी पेपर बनता था, अच्छी होड़ मची हुई थी। अब तो पता ही नहीं क्या चल रहा। आप लोगों में जोश कम दिख रहा, पहले अच्छा जोश था, है ना। लेकिन हम लोग अच्छे से करेंगे। जोश इसलिए कम दिख रहा है, अभी आंसर की आई है। कुछ लोगों के क्या है चेहरे उतरे हुए हैं, लेकिन वो लोग मायूस ना हो, मेरा ये कहना है। क्यों मायूस ना हो? आप लोग बिल्कुल मेंस की तैयारी में तत्पर हो जाओ। इसकी 115-120 भी है वो भी हो जाए, मेरा ऐसा मानना है। क्यों? मैंने मान लिया प्री नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन जो अगली तैयारी है ना, अगले मेंस की तैयारी है वो बहुत शानदार हो जाएगी। अब तो प्री मेंस अलग कुछ है ही नहीं, जो अगली तैयारी है ना वो अच्छी शानदार हो जाएगी। आप मेंस वाले बच्चों से compete करोगे तो आपका फायदा क्या होगा आपका फायदा कि आपको अच्छा कंपटीशन मिलेगा, आपको हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कैसे ही बच्चों मेंस की तैयारी में सीधा उतरो। 115-20 भी आ रहा है तो भी उतर जाओ, कुछ घाटा होने वाला आपका है नहीं है, ठीक है। लेकिन शिद्दत से करो। कहते नहीं है कि सर नहीं कहते कि अगर 1 साल पढ़ने से आने वाले 40 साल अच्छे होते हैं तो 1 साल पढ़ लो ना, पढ़ते पढ़ते आदत ऐसी लग जाएगी कि मजा आने लगेगा पढ़ने में, बहुत मजा आने लगेगा। सर आपको तो आ ही रहा होगा। चलो कितने सेकंड बाद बचती है ये 3, 6, ये 9, ये 12 और ये 15 सेकंड बाद बचती है, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा कितना आएगा? 180 का एलसीएम आएगा, ठीक है। यानी 180 सेकंड में एक बार बच जाएगा,
180 सेकंड में एक बार बज जाएगा। 180 सेकंड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 मिनट, यानी हर एक 3 में कितनी, 3 मिनट में एक बार बचेगा। ठीक है, कितनी बार बजाना है हमको, 36 मिनट में। 36 मिनट में कितनी बार बजेगा, 12 बार में बजेगा, नहीं बजेगा? हाँ, और एक बार शायद पहले है तो हाँ वो आंसर में गलत दे रखा है शायद, अगर आप बताओ 12 दे रखा है, और एक बार तो जब स्टार्ट होगी उस टाइम पर फर्स्ट सेकंड में बज जाएंगे। उस टाइम को काउंट नहीं किया गया है। नहीं, वैसे जनरली किया जाना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं किया जाना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन में काउंट कर भी लेते हैं, कुछ में नहीं करते हैं, मैंने भी ये देखा है। स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग हाँ। पॉइंट पर एक बार उसमें ये सीधा लिखा हुआ होता है, शुरुआत से बजना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा मेंशन हो तो ले लेना, आप नहीं हो तो नहीं लेना। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब n कोई संख्या उसको 4 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर हमारा 3 बचता है। द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइड बाय 3। तो अपने हिसाब से n कोई नंबर मान लो ना, 4 से डिवाइड करने पे जिससे 3 रिमाइंडर बच रहा है, ऐसा कोई नंबर मान लो। मैंने 3 ही मान लिया कि 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, 2n को यानी 3 दूनी 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, हाँ। The tangent of a circle is a line that meets the circle in one and the only point। करती है नहीं करती है टेंजेंट, एक पॉइंट पर ही करती है टेंजेंट सर्कल के। ठीक है, the tangent of a circle at the end point of a diameter is perpendicular to the diameter। बिल्कुल होती है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे परपेंडिकुलर टू डायमीटर को तो लो, ये परपेंड डायमीटर हो गया, रेडियस को मैंने आगे बढ़ा दिया तो डायमीटर हो गया। डायमीटर में परपेंडिकुलर। हाँ, तो डायमीटर पे परपेंडिकुलर तो है ये डायमीटर है, डायमीटर पे परपेंडिकुलर नहीं है क्या, बिल्कुल है। हाँ, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन में आप पहले ये प्रयास किया करें कि जो आपका जो अमाउंट दिया हुआ हो उसका रेशियो बना लो। आपने कितना इन्वेस्ट किया, आपने कितना इन्वेस्ट किया, इसका हम लोग रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, ए भाई साहब है और बी भाई साहब है, इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट लिमिट टाइम के लिए करते हैं, बराबर में हमको क्या मिलता है, क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, इनने 3,50,000 इन्वेस्ट किया और इनने 1,40,000 इन्वेस्ट किया। 7 × 35, 7 दूनी 40, यानी इनने 5:2 में इन्वेस्ट किया। इनका टाइम बराबर है, यानी 1:1 में, यानी इनको जो प्रॉफिट होगा वो भी 5:2 में होगा। ठीक है लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा मैनेजिंग के लिए, बिजनेस मैनेज के लिए पहले से प्रॉफिट लेता है, 20% प्रॉफिट लेगा। जैसे अगर आपका 100 रुपए आप कमा रहे हो प्रॉफिट में, दोनों लोगों ने एक बिजनेस शुरू किया, उसमें 100 रुपए कमाए, तो पहले ये अपना 20 निकाल लेगा। अब जो बचा हुआ 80 प्रॉफिट होगा वो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बटेगा। आया समझ में क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है, आया ना समझ में? ठीक है, अब 80 इन दोनों में बटेगा तो टोटल कितना है, 7 की वैल्यू कितनी है, 80। इसको कितने मिलेगा, 5/7 गुणा 80। और इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, 2/7 गुणा 80 मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, ये ए का प्रॉफिट हो गया, ये बी का प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये अभी ए का पूरा प्रॉफिट नहीं हुआ। ए का पूरा प्रॉफिट 7 में 20, ये भी तो है, ये भी तो मिला था, ए को मिला था या नहीं मिला था, मिला था, बिल्कुल मिला था। तो ठीक है, ये देखो 8×5 = 40, 7 दूनी 130, यानी 540/7 कितना हो गया, 540/7। और यहाँ कितना हुआ, 8 दूनी 16, 160/7। 7 से 60 कट गया, बिंदी से बिंदी कट गया, ये कितना आ गया, 27:8। कहीं गड़बड़ ना करती हो, बस ये देखना। 8×5 = 40, 20 × 7 = 140, 8 दूनी 16, 160, है ना? गलती तो नहीं कर दी, नहीं कर दी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सोचा गलती। तो कितनी है, 35 है या नहीं है? ठीक है, इसको 27 मिला और इसको कितना मिला, 8, यानी टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा, उसको 35 हुआ होगा, टोटल प्रॉफिट हुआ होगा नहीं हुआ होगा। इसको 27 मिला और इसको कितना मिला, 8 मिला। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाँ ठीक है, यानी कितना अधिक मिल रहा है, एक को 19 अधिक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और 19 की वैल्यू कितनी है, 38,000। किसी को कोई दिक्कत,
नहीं है। तो टोटल प्रॉफिट कितना था 35, 35 की वैल्यू कितनी होगी 70,000। 35 की वैल्यू कितनी होगी 70,000। अरे मैं चेक कर रहा था, मैंने सोचा कहीं मुझे अंदर से लगा कि मैंने इसको 560 पढ़ लिया था, तो मैंने कहा यार कुछ दिक्कत कर दी मुझे लगता है, फिर मैंने कहा 20 सत्ते 140 होते सही है सही है। ठीक है ओके। पखवाड़े फोर्टनाइट, इसका मतलब क्या होता है 15 दिन। ठीक है हाँ। तो एक सप्ताह में 1/5 काम करता है। 1/5 काम कितने टाइम में करता है एक सप्ताह में, यानी 7 दिन में 1/5 काम कर रहा है, यानी पूरा काम कितने दिन में करेगा 35 दिन में। कोई दिक्कत? एक इसी काम को कितने दिन में कर रहा है 35 दिन में, और बी कितने टाइम में पूरा कर रहा है 15 दिन में। कर रहा है नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 105, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 7। ठीक है बी काम शुरू करता है और 3 दिनों तक काम करता है, 7 या 21 काम इसने किया, बचा हुआ काम कितना है 84। ये कितने दिन में करेगा 84? 3 की एफिशिएंसी से 28 दिन में। ठीक है ओके। ये क्वेश्चन बताने वाले तो है नहीं, ये कर लेना आप लोग। या बताओ कोई कहेगा बताओ? ठीक है हो जाएगा, लेकिन फिर भी बताएं धीरे, कुछ लोग होंगे नहीं कर ले पाएंगे। देखो एक स्फीयर है, एक स्फीयर से कई स्फीयर में तोड़ना है। तोड़ना है नहीं तोड़ना है? जब भी एक चीज से दूसरी चीज में हम मेल्ट करेंगे या तोड़ेंगे कुछ भी करेंगे तो एक चीज पर काम करते हैं, और वो होता है हमारा वॉल्यूम। क्या होता है वॉल्यूम। तो 12 सेंटीमीटर व्यास के, हाँ तो इसका क्या होगा, जो बड़ा वाला है उसका आयतन क्या होगा, वो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई और 6 गुणा 6 पाई 4/3 पाई आर क्यूब होगा या नहीं होगा बड़े वाले स्फीयर का। इसको कैसे तोड़ेगा ये 4/3 पाई 1/2 1/2 और 1/2, ऐसे कहाँ तक करना है हमको n बार करना है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, 216 गुणा 8, 8 से 48 यूनिट डिजिट से एंड में 8, ये आंसर हमारा। ठीक है यूनिट डिजिट और डिजिटल सम, ये कैलकुलेशन में आप लोग अपने आप में इस्तेमाल करते रहना, इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। ठीक है साहब अपन चलते हैं। मैंने कल भी बताया था इस फॉर्मेट में है a प्लस बी बराबर क्या होता है 90 डिग्री। तो क्या होता है साइन थीटा इंटू सेक, साइन ए इंटू सेक बी बराबर क्या होता है 1, और कोसेक ए इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है 1, अगर a प्लस बी बराबर क्या हो 90 डिग्री हो। ठीक है यहाँ पे साइन 35 है, ये कॉस 55 है, तो ऊपर जाके ये क्या साइन 35 इंटू सेक 55 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, यानी ये 1 बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये भी 1 बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, बन जाएगा 1। और क्या करना है -2 गुणा √3/2, तो 2 -√3, ये हमारा आंसर है। ये हो जाएगा? ये नहीं हुआ? नहीं हुआ? किसी का नहीं हुआ? वो तो गया लेकिन मतलब वो अगले लेकर काट देना। अच्छा चलो चेक करते हैं, डायग्राम से समझते हैं। ये आपकी कहानी है, आपकी कहानी है। आप बैठे हो किसी झील के किनारे, झील के किनारे आप बैठे हो किसी की याद में, अकेले बैठे हो, तन्हा, बेचैनी सताई जा रही है आपको। तो क्या है, आप झील से 240 मीटर ऊपर बैठे हो आप झील से। ठीक है 240 मीटर बैठे हो, यहाँ पे आप बैठे हो। अब आप देख रहे हो कि एक पक्षी आ रहा है, कालिदास जैसे नहीं, कालिदास ने मेघदूतम लिख दिया था। कैसे कल्पनाएं देखते थे कि राजा ने कहा कि तुम काम नहीं कर रहे हो सही से, तुम्हें दूसरी जगह जबलपुर में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो प्रेम ऐसा था उनका उनकी पत्नी के प्रति कि बादलों से संदेश भेजा जाते थे। ये आज ये टेलीकम्युनिकेशन है, ये आज ये फोन है, मोबाइल फोन है, ये सब हमारे दिए हुए एक हिसाब से देखा जाए, ये विचार हमारा है, एक आइडिया हमारा है कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था। फिर हमारे साइंटिस्ट ऐसे ही थे या सुविधाएं नहीं थी हमारे पास, बाहर के लोगों ने इनका उपयोग कर लिया, जिसके जरिए आज हम बात कर पा रहे हैं। तो ऊपर देख रहा है, तो ऊपर एक पक्षी उड़ता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है एक पक्षी उड़ता हुआ। ठीक है यहां से इस पक्षी के बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री। ठीक है हाँ। अब
झील में क्या होता है, किसी भी पानी वाटर बॉडीज में क्या होता है, ये पानी है, ये 240 है और ये पूरा मैं h मान लेता हूँ हाइट, क्योंकि मुझे ये निकालना है तो मैंने h मान लिया, ठीक है। जितनी आपकी ये पूरी लेंथ होगी उतनी अंदर तक इमेज बनाई जाती है, ऐसा दिखता है, बनती है इमेज, यानी यहाँ पर भी इमेज कितनी बनेगी, h। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, पूरी इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो वो तो इंसान यहाँ से देख रहा है और यहाँ से वो नीचे देखता है, आप देखते हो तो कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है क्वेश्चन में, ठीक है साहब। ये पूरा h है तो ये कितना होगा, h माइनस 240, ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये भी कितना बचेगा, h माइनस 240। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, हाँ। अब इसको मैं 60 डिग्री को ऐसे घुमा लेता हूँ, इसको मैं 60 डिग्री वाले को ऐसे घुमा लेता हूँ, घुमा लिया इसको, तो ये कितना बनेगा, h प्लस 240 बनेगा। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा या नहीं बनेगा, और ये कितना बनेगा, ये h माइनस 240 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। अब हमको परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो हम दो चीज पर काम कर सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस पर काम कौन करता है, टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। क्या आप कोसेक थीटा लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, क्योंकि हाइपोटेनस हमारे पास नहीं दिया हुआ है। आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं कह रहा मैं नहीं लगा सकते, इन दोनों का पाइथागोरस थ्योरम से पहले ये निकालो h, फिर लगा सकते हो आप, अभी नहीं लगा सकते, इसलिए आप या तो टेन थीटा लगा लो या कॉट थीटा, जो आपको सूटेबल लगे वो लगा लेना। टेन 60 लगाता हूं तो टेन 60 बराबर क्या होता है, √3 बटे 1 बराबर किसके होगा, h प्लस 240 के परपेंडिकुलर अपॉन बेस h माइनस 240 के, होगा या नहीं होगा, ठीक है साहब। तो ये चेक करता हूं मैं, √3h माइनस 240 √3 बराबर h प्लस 240, ठीक है। ये 240 इधर जाएंगे, h इधर आएंगे, h का कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर 240 √3 प्लस 240। 240 का कॉमन लेता हूं तो वो बटे में ये आ जाएगा, तो h बराबर 240 √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। अब √3 प्लस 1 का रेशनलाइजेशन कर देंगे हम लोग, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यस, कंपोनेंट डिविडेंड लगा सकते हो आप। देखो कंपोनेंट डिविडेंड लगाओगे फिर भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बताता हूँ। इसमें लगाओ कंपोनेंट डिविडेंड तो √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 बराबर में h बटे 240। कैलकुलेशन तो तब भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसमें ज्यादा कंपोनेंट और डिविडेंडों से अंतर नहीं पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया था, आपका ए आया था, आपका बी, आपका सी। चलो ठीक है, हम लोग चेक करते हैं। तो कोई एक सिलेंडर दिया हुआ है, एक कोन दिया हुआ है और एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, तीन चीजें दी हुई हैं, ठीक है। और क्या कहा गया है कि इन सब का जो वॉल्यूम है ना वो सेम है, इक्वल वॉल्यूम है तीनों का। कैसा वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो मैंने मान लेता हूं कि सिलेंडर है ना, सिलेंडर की रेडियस क्या है, मैंने मान लिया r है, ठीक है। और कोन की रेडियस क्या है, मैंने मान लिया कैपिटल R है। और हेमिस्फीयर की रेडियस क्या है, मैंने मान लिया k है, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा, पाई। देखो क्या दिया हुआ है, एक चीज और दी हुई है। क्या एक चीज दी हुई है कि रेडियस और हाइट इक्वल है, तो ये पाई r स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, पाई r स्क्वायर इंटू आर होगा या नहीं होगा, क्योंकि रेडियस और हाइट इक्वल है। सीधा लिख दूं पाई r क्यूब, ऐसे इसमें होगा 1/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ऐसे इसमें होगा 2/3 पाई k क्यूब। किसी को कोई दिक्कत, पाई 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 तीनों जगह से कट गए। आप इस क्वेश्चन को ऐसे लो, यहाँ का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ का 1/3 है, यहाँ का 2/3 है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे लो कि एक किसी काम को 1 दिन में करता है, ये 1/3 दिन में कर रहा है, और ये कितने दिन में कर रहा है, 2/3 दिन में, ठीक है। इनका एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है।
अब ये जो यहाँ पे आ रहा है इनकी एफिशिएंसी आ रही है, यानी आर और के की वैल्यू आएगी, के क्यू की वैल्यू आएगी। ठीक है, कितनी आ रही है? 2 एकम 2। यहाँ पे कितना आ रहा है? इसका भाग देंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे 2 में 1/3 का भाग देंगे तो 6 आएगा। 2 में 2/3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, यानी आर क्यूब की वैल्यू 2 है तो आर बराबर कितना आएगा? √3 2। इस कैपिटल आर बराबर क्या आएगा? √3 6 और के बराबर क्या आएगा? √3 3। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हैं? यहीं से 3 पे गुणा करते तो भी हो सकता था, लेकिन कुछ बेसिक वाले बच्चे हैं तो उनको मैंने बताया है तो आप अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये 1 है, ये 1/3 है, ये 2/3 है। तभी तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता दिया, जो आपको आप जिससे परिचित हो। कोई एक में कर सकता है किसी काम को, कोई 1/3 में कर सकता है, कोई 2/3 में कर सकते हैं। भाई का क्वेश्चन है कि एलसीएम कैसे लिया? आपका क्वेश्चन है एलसीएम कैसे लिया? तो एलसीएम ऐसे लिया कि ऊपर का जो होता है उनका एलसीएम ले लिया जाता है। तो कितना आया? 2। 2 में 1 का भाग दिया तो कितना आया? 2। 2 में 1/3 का भाग दिया तो कितना आया? 6। 2/1/3 तो ये 6 हो जाएगा। 2 में इसका भाग दिया तो 3 आया। अब किसी को दिक्कत है? नहीं, आप जो कह रहे हो वैसा भी कर सकते थे। अगर वो कर देंगे तो कैपिटल आर बराबर तो बन हो जाएगा। कहाँ? अगर 3 ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो नीचे वाले। अरे तो हाँ, नहीं होगा, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता रहा, वो क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू चिपकी हुई निकलेगी। रिवर्स होगा, जो वैल्यू होगी वो चिपकी हुई निकल के आएगी। मैंने सोचा कि आप 3 का उधर करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं आप गुणा कर रहे थे, गलत थे। ठीक है, रिवर्स हो गए निकलेगा। ठीक है, हाँ, तो इसलिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता दिया। अब आपको बेसिक करना था तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल लेंदी तरीके से धीरे धीरे कि आप सीखें, कुछ इस तरीके से बताएं। आपको अगर करना होता तो आप जल्दी करें, मेरे सामने करें इसको, क्वेश्चन को जल्दी करने की, सोल्व करने की कोशिश करें, जल्दी फास्ट। सेम इसी क्वेश्चन को जल्दी करें। 10 तक सबका आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आया, 2 का आया, आ गया, सबका आ गया। चलो ठीक है, आया नहीं आया? ये स्पीड, ये आपको अगर आप वैसे करते तो नहीं होते, इनके जरिए आप समझ गए कि हम ऐसे कर सकते थे। ठीक है, चले आगे। ये देखना, दिखी नहीं ना क्या है ये? ऑनलाइन में भी नहीं दिख रहा था सबको? आगे समझ में ये इसका ये 22 डिग्री है और ये थीटा है और ये थीटा है, और क्या क्या दिया हुआ है? BC बराबर DC दिया हुआ है। ठीक है, आया था सबको? आंसर आ गया था? नहीं आया? चलो बताते हैं। ठीक है, ये 22 है, ये सेंटर है, सेंटर से मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? कैपिटल R बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? सरकम रेडियस बनेगी या नहीं बनेगी? क्यों? क्योंकि सरकम रेडियस सेंटर से एज को कनेक्ट करती है। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों बराबर है। ये वाला थीटा इधर होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। सही कहा आपने, बहुत सही बात कही आपने। आप अपना नाम लिखवा देना। 26 जनवरी पे आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा 26 जनवरी पे, भारत रत्न दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते? 10 दिसंबर। हाँ, और कब तक इनकी घोषणा हो जाती है कि नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे? कब तक घोषणा हो जाना चाहिए? नहीं पता। ठीक है, ये इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपके लिए एक वो है, हर साल जैसे 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं क्योंकि उनका जन्मदिन था, जो भी था, उससे पहले एक डेट होती है, उस डेट तक उस नाम अनाउंस हो जाना चाहिए कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला जाता है। अब उस डेट आपको कल पता करके लाना है। ठीक है, और भी नोबेल पुरस्कार के बारे में जो भी फैक्ट हो आपके रिकॉल होना चाहिए। पहली बार किसको मिला था, किस क्षेत्र में मिला था, कौन सी नोबेल फैमिली कहा जाता है, कौन सी फैमिली को। ठीक है, और जिसमें नोबेल फैमिली कहा जाता है उसकी एक महिला को कितनी बार मिला है, किस किस के फील्ड में मिला है, सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ऐसे एक्टिव रिकॉलिंग करते रहा करो। ठीक है, अब जैसे नोबेल पुरस्कार के बारे में बात आई तो आपके मन में पूरे फैक्ट आ जाने चाहिए थे नोबेल पुरस्कार के बारे में, जो भी बन सकते हैं। ठीक है, मेरे माइंड में आ गए, अभी अभी सीखे हैं। देखो ये 22 है तो ये भी 22 होगा। क्यों होगा ये 22? बराबर है। ठीक है, ये 22 तो ये कितना होगा? 136।
44 136 होगा। किसी को कोई दिक्कत? आपको दिक्कत? आपको दिक्कत? आपको नहीं है? ठीक है। 136 है तो यहाँ पे आधा होगा, ये 136 है, कितना बनेगा? 68 बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है, ये दोनों 68 है तो कितने हो जाएगा? 112 में ये दोनों बट जाएंगे, 112 बटे 2 यानी 56 कितने कितने? 56 यही आंसर है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यापारी क्या कर रहा कि 20% का डिस्काउंट दे रहा और 6.25% का भी डिस्काउंट दे रहा 2 डिस्काउंट दे रहा एक आदमी, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। भाड़ में जाए वो कुछ भी डिस्काउंट देता रहे, उसको 100 रुपए की खरीद के लाए थे तो वो 120 तो बेचेगा, इतने का कमाएगा, इतने डिस्काउंट देने के बाद में। कोई दिक्कत किसी को? नहीं है, नहीं है कोई दिक्कत, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने क्या मान लिया? एक्स की खरीद के लाए थे, या छोड़ो 20% का डिस्काउंट दिया तो यानी कितने में बेचेगा? 4/5 में, तो तब भी बेचेगा नहीं बेचेगा? ठीक है। 6.25 का मतलब होता है 1/16। 1/16 का डिस्काउंट दे देगा तो 15/16 में तब भी बेचेगा या नहीं बेचेगा? ठीक है। 4 चौको 16, 5 तिया 15 यानी कितना? 3/4 यानी 4 अगर एमपी है तो 3 क्या है? एसपी। 4 अगर एमपी है तो 3 क्या है? एसपी। किसी को कोई दिक्कत? और वैसे एसपी 3 की वैल्यू 120 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160। कितनी आ जाएगी? किसी को कोई डाउट है? नहीं है। 3 की वैल्यू 120 तो 4 की वैल्यू 160। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं? ये वाला तरीका आप लोगों ने भी ऐसे किया था क्या? ऑप्शन से किया था, वो भी ठीक है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 160। ऑप्शन से ठीक कह सकते हैं, लेकिन ये तरीका बेस्ट है ऐसे क्वेश्चन के, ठीक है। हाँ? फिर से समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। आप एंड में उसने कहा है उसको 20% का नेट प्रॉफिट होता है, उसमें का भाड़ में जाओ तुम कितना ही डिस्काउंट देते रहो, कुछ भी करते रहो, मुझे तो 100 रुपए की लाए थे, मुझे तो 120 चाहिए। अब 120 को कैसे बनाता है कि अगर कोई 20% का भी डिस्काउंट दे रहा हो, एमपी पे 20% का डिस्काउंट 4/5 और एमपी पे 6.25 का डिस्काउंट दे देगा तो कितने में बेचेगा? 15/16 में बेचेगा। नीचे मैंने एमपी लिख लिया और ऊपर मैंने एसपी लिख लिया या नहीं लिख लिया? ठीक है। तो ये कितना आ गया? यहाँ से 3/4 आ गया, यानी 4 अगर एमपी रहा होगा तो 3 क्या रहा होगा? एसपी रहा होगा। 3 एसपी किसके बराबर है? 120 के, और 4 की वैल्यू 160 यानी 60% का प्रॉफिट। अभी भी डाउट है? आपको डाउट है? आप नए आए हैं? हाँ, अब जैसे ये श्रृंखला आई तो इसमें सबसे बड़े से चालू किया करो, सबसे बड़े से चालू किया करो। 100 है, 100 का 40% डिस्काउंट दे देंगे, कितना बचेगा? 60 बचेगा। 60 पे 20% का डिस्काउंट यानी 6 दूनी 12, कितना बचा? 48 बचा। हाँ, 48 बचा, ठीक है। अब देखो ये 48 पे 10% का डिस्काउंट जो भी होगा, ठीक है, यानी 50 से प्लस डिस्काउंट हो गया, 52 डिस्काउंट हो गया ना। हाँ, 52 से थोड़ा बहुत और डिस्काउंट पहुंच जाएगा 4 पॉइंट ऊपर, तो लगभग यही ऑप्शन पॉसिबल था। ये 3 हो ही नहीं सकते थे, ठीक है। हाँ, इसको पॉइंट वगैरह कैलकुलेशन भी नहीं करना है। हाँ, देखो 100 रुपए का अगर टीवी था तो 80 रुपए में खरीदा, ठीक है। अगर वो कह रहा 80 नहीं तुम 75 में खरीदते तो कितने का फायदा होता? 5 का फायदा होता, लेकिन क्योंकि ये 5 का फायदा किसके बराबर है? 500 के बराबर है। तो उसने पूछा था टीवी कितने में खरीदे, यानी 80 की वैल्यू पूछा था, कितना आएगा? 8। कोई दिक्कत? हाँ, 2 बर्तन है, एक में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है और दूसरे में कितना है? 7:3 है। इन सबको कंटेंट ऑफ द 2 वेसल्स हैव टू बी मिक्स्ड टू गेट अ न्यू मिक्सचर इन विच रेशियो द रेशियो, किस रेशियो में इनको मिलाया जाए कि रेशियो मिल्क रेशियो वाटर कितना हो जाए? 2:1 हो जाए। आपको मिल्क पे खेलना हो मिल्क पे खेल लो, आपको वाटर पे खेलना हो वाटर पे खेल लो। ये कितना है? 5 है, ये कितना है? 10 है, ये 3 है। पहले इनका एलसीएम लेके इनको बराबर कर दें। एलसीएम आया 30, तो 30 5 से 6 बार में जाएंगे तो 30 18, किसी भी एक को पकड़ लो आप, ठीक है। इसको 30 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा? 3 का। 10 दिया 30 तो 7 दिया 21, मैंने आगे को पकड़ लिया। इसको 30 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा? 20 का।
10 दूनी 20। रेशियो निकाल लो, 1:2। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 1:2। किसी को कोई डाउट? ऐसे किया था आप लोगों ने? यस, सही है। आपने कैसे किया था? यही किया था, ठीक है, ऐसे किया था। ये हो गया था, उल्टा सीधा हुआ था। हमारे पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम पहले ये करते हैं, x का भाग देते हैं और फिर हम चेक करते हैं, x² भी निकाल लेते हैं। फिर देख रहे हैं ये तो क्यूब के आसपास की वैल्यू है, किसी का मन होगा तो क्यूब भी निकाल लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 1-2 बार आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में इस पैटर्न पे। तो ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर से एक बड़ा करके दे देता है, स्क्वायर से एक बड़ा करके दे देता है। ठीक है, यानी क्या मैं इसको अगर मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखूँ 15 को, क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x³ माइनस x² प्लस 1/x²। ये किसकी वैल्यू है? 14 की, प्लस 8 × x। क्या ऐसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे ही लिख सकता हूँ बस। अब x का गुणा होगा इधर पे, x³ माइनस ये क्या हो जाएगा, x³। ये तो ये कट जाएगा, ये कितना होगा, माइनस का कॉमन ले लेंगे और x प्लस 1/x यही आ जाएगा, क्योंकि ये x से x कट जाएगा और x अंदर गुणा हो जाएगा, यानी -4। और ऐसे क्वेश्चन आए हैं 1-2 बार। तो जो यहाँ पे मान होगा x प्लस 1y प्लस का, उसका माइनस आ जा रहा है या वही मान आ गया है। 1-2 बार जब भी क्वेश्चन आए हैं तो ऐसा ही हुआ है। 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं इस पैटर्न पे, तो ऐसा ही हुआ है, या तो जो मान है वही आ गया है आंसर, या उसका चिन्ह बदल के आंसर आ गया है। तो क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होती? कौन सा? 4 बड़ा है तो मतलब x का कोएफिशिएंट और c वाले को मिलाकर उसका फैक्टर कर दो। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जैसे ये क्वांटिटी दे रखी है फैक्टर तो हाँ हाँ, ये कैसे सॉल्व होगी? ये वाली तो श्रीधराचार्य से कर लो। x की वैल्यू श्रीधराचार्य नहीं पता, कैसे कर लो, -b प्लस -b² -4ac अपॉन में 2। लेकिन इतना करोगे तो आप केवल यही क्वेश्चन कर पाओगे और पता नहीं है कि ये भी सही होगा। ठीक है, और पता नहीं है कि ये भी क्वेश्चन सही होगा वहां पर। इसको कोई भी मान लो, जैसे मैंने मान लिया नंबर कितने हैं, 50 और 40 है। पहली संख्या का 40%, यानी 50 का 40% कितना हुआ, 20। 20 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12। तो दूसरी संख्या का 50%, 40 का 50% कितना हुआ, 20 की। 20 की वैल्यू निकालना, कितना होगा, 12। ठीक है, अमित और बीरी की आय कितनी है, 3:2 है, और उनका एक्सपेंडिचर कितना है, 5:3 है। कितने रुपए बचा रहा है, ये भी 1000 बचा रहा है और ये भी 1000 बचा रहा है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 में से 3 तिरका 9 जाएंगे, 10 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? ठीक है, 5000 में से 3000 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2000, यानी 1000 की वैल्यू कितनी है, 2000। तो किसकी आय पूछा हुआ है, अमित की आय पूछा हुआ है, 2 तिया 6000, और बीरी की आय कितनी होती, 4000। किसी को कोई डाउट? आप लोग मेंस वाले हो इसलिए आपको इसका बेसिक नहीं बताया। आप लोग प्री वाले होते तो आपको बताता, यहाँ पे इनकम रखा जाता है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर रखा जाता है, यहाँ पे सेविंग रखा जाता है, या एक्सपेंडिचर और सेविंग आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। आपको ये बताता मैं, अगर प्री वाले होते। फिर आपको ये भी बताना पड़ता है, इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा करते हैं। ठीक है, अगर एक से साइन हो तो माइनस होता है, अगर अपोजिट साइन हो तो प्लस होता है, ये भी बताना पड़ता है। लेकिन आप सब लोग बहुत होशियार हो, आपको पता नहीं है, चेहरे पे स्माइल आ जाती है आप लोगों की थोड़े में, है ना, बहुत होशियार। ठीक है, क्या दिया हुआ है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू QR। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है नहीं कह रहा है? ठीक है, जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का चिन्ह बराबर में टूटता है तो कोई कांस्टेंट छोड़ के आता है। ये किसके बराबर है, QR की। मान लो, P मान लो, कुछ भी, P नहीं मान सकते, P रियल वैल्यू है, X मान लो, कुछ भी मान लो, एक कांस्टेंट छोड़ेगा, छेद लिख दिया। P की वैल्यू कितनी है, 75 है, बराबर K गुणा QR की वैल्यू कितनी है, 6 गुणा 12। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 72 गुणा 75 आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, यही रिलेशन बना हुआ है। अब दूसरी वैल्यू उसने दे दी, P की वैल्यू निकालना है, P की वैल्यू निकालना है। K की वैल्यू कितनी है,
72 गुणा 75 और Q और R की वैल्यू कितनी है? Q और R की वैल्यू कितनी है? 5 गुणा 10। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। 5 से काटेंगे 15 बार में, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 से काटेंगे 36 बार में, 36 गुणा 3 108। पी की वैल्यू कितनी होगी? 108। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 864 रुपए को बांटा जाना है। ए के हिस्से का 8 गुना, यानी 8A बराबर है 12B के, ये भी बराबर है 6C के, या नहीं है? ठीक है, एलसीएम लेके नीचे करो। इनका एलसीएम कितना आएगा? 24। 8 से कितनी बार में जा रहा है? 24 3 बार में, 12 से 2 बार में, 6 से 4 बार में, है नहीं है? 4 और 3 7 और 2 9। 9 की वैल्यू कितनी है? 864। 2 की वैल्यू निकाल लोगे। ये हो गया था, है? हो गया था। कैसे किया था? कुछ नहीं, उनका डिफरेंस एक एक बढ़ेगा तो प्लस 2 करके वो एक बढ़ा देगा, वो 8 किलो हो जाएगा। प्लस 2 करके डिफरेंस में बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। कैसे 2 करके बढ़ेगा बताता हूँ। जैसे आप खड़े हो, नहीं आप नहीं, आपका थोड़ा वजन ज़्यादा है, कोई और है, कोई एक इंसान खड़ा हुआ है, इसका एवरेज वेट क्या होगा? कोई एक इंसान एक खड़ा हुआ है, इसका एवरेज, एक केवल दिमाग में थोड़ा सोचना था इसको, इसका एवरेज वेट क्या होगा? जो इसका रियल वेट होगा वो इसका एवरेज वेट होगा। ठीक है, अगर कोई एक इंसान दूसरा आ रहा है, बी आ रहा है, अगर कोई बी इंसान आ रहा है, इसके आने से इसका, इन दोनों का एवरेज वेट 1 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 1 बढ़ जाता है। अगर इन दोनों का एवरेज वेट 1 बढ़ रहा है तो इसका मतलब है बी को 1 इसके लिए ज्यादा लेके आना पड़ेगा, 1 इसके लिए ज्यादा लेके आना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप कोई एक इंसान हो, आपका एवरेज वेट है 10 kg, ठीक है या नहीं? 10 kg, ठीक है। अब आप कहा कि एक नया इंसान आया तो एवरेज वेट दोनों का कितना हो गया? 11 kg हो गया। तो 11 kg एवरेज वेट हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, अगर 10 kg था तो 10 था, तो 2 लोगों का, ये 2 लोग हैं तो 11 दूनी 22, इनका टोटल सम होगा या नहीं होगा? ठीक है, यानी जो नया इंसान आया वो प्लस 1 एक्स्ट्रा लेके आया या नहीं आया? यानी एक अपने हिस्से का भी लेके आएगा, एक इसके हिस्से का भी लेके आएगा। समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? आ रहा, समझ आ रहा? आपको आ रहा? आपको आ रहा समझ? सही में आ रहा या दिक्कत हो रही? आपका चेहरा कहता है कि आपको दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नहीं पढ़े हो आप, तब भी कह रहे थे समझ आ रहा, दिक्कत कर रहे थे ना आप। आपका चेहरा बता रहा था कि आपको नहीं आ रहा। ऑनलाइन में तो मैं चेहरा देख नहीं पाता। ठीक है, देखते हैं। ये कह रहा है कि हर एक आदमी ऐड होता जाता है तो उसके एवरेज वेट में 1 इंक्रीज होता जाता है। अगर एवरेज वेट में, इसके एवरेज वेट में 1 इंक्रीज करना है तो जितने पर्सन है, जितने पर्सन पहले से, उससे 1 ज्यादा हमको लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा। अगर इसका वेट x था तो इसको कितना लेके आना पड़ता था? x + 2 लेके आना पड़ता है, नहीं पड़ता? जैसे ये है, इसका एवरेज वेट 10 था, इसको कितना लेके आना पड़ा? 12 लेके आना पड़ा, नहीं आना पड़ा? यानी कितना लेके आना पड़ा? x + 2 लेके आना पड़ा। बताइए बताइए। ठीक है, ऐसे c को कितना एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा? x + 4 लाना पड़ेगा, c को लाना पड़ेगा तीसरे नंबर के को। चौथे नंबर को कितना लेके आना पड़ेगा? x + 6। और पांचवें नंबर को कितना लेके आना पड़ेगा? x + 8। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? आपको दिक्कत है? आपको है? नहीं है। अगर आपने ये कंसेप्ट था ही नहीं कुछ, अगर देखा जाए तो ये कुछ था ही नहीं, दिमाग का खेल था केवल। 90% ऐसे बालक हो गए जिसने केवल ये 4 या 5 आंसर लगाया होगा, लगाया हो, क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा दिमाग का था, बस कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन में घुमा दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ICRT, ठीक है, इसमें केवल घुमा दिया गया है, हमारा ये आया। क्यों आया ये, मैं आपको ये एग्जाम्पल है अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, क्योंकि डेविएशन का कंसेप्ट कहता है अगर आप यहाँ पे 1 लाओगे ना तो ये अपने लिए भी 1 ज्यादा लेके आना पड़ेगा, तब आप इसमें घुस पाओगे। अगर आप इसमें घुसते 1 ही लेते तो ये केवल 0.5 का इंक्रीज कर पाते एवरेज में। समझे? ठीक है साहब। ठीक है, 9 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने, 8 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए।
30 रुपए में भोजन खा सकता है आज के समय में कोई? खा सकता है, बहुत से गरीब लोग हैं वो अभी भी अपना 10-10, 20-20 रुपए में पेट भर रहे हैं। लोगों सभी के औसत की वजह से 20 रुपए अधिक खर्च किए, इन सभी के कितना पैसा खर्च किया? मैंने मान लिया नौवा जो इंसान है ना वो केवल 100 रुपए खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 100 रुपए खर्च करता है, ठीक है। और यही इसका एवरेज वेट होगा, एवरेज होगा। जो उसका रियल है भाई उसका एवरेज होगा। अगर एक इंसान का एवरेज निकाला जाए, जो उसका रियल होता है भाई एवरेज होता है, ठीक है। इसका एवरेज ये है। और इन लोगों का एवरेज क्या है? सभी 9 का, एक तो x 9वें वाले का होगा और 30 गुणा 8 240 इन सभी का एवरेज होगा। होगा या नहीं होगा? बटे में 9, बटे में 9। 8 क्यों नहीं किए, 9 क्यों किए? क्योंकि सभी का करना है आपको। ये होगा एवरेज। इन दोनों के एवरेज का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 20 रुपए दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। बस अब इनको कैलकुलेशन कर लेना है। 9x में x जाएगा तो कितना बचे? 8x 240 और 240 और 20 नम्मा 280। 240 और 280 कितने हो जाएंगे? 240 और 280 520। x बराबर 520 बटे में 8। 4 दूनी 8, 4 से कितने बार में कटेंगे? 100 नहीं वो 180 आएगा। 420 कहाँ 180 आएगा? 20 नंबर 180 180 और 240 420, सॉरी 420 कितना आएगा? जल्दी जल्दी में 400, मैंने सोचा 280 आ रहा है, 420 होगा। 420 बटे में 8 यानी कितना होगा? 5 8 40 52.5 है ना। 5 8 40 8 दूनी 16 और आधा 52.5 इतना ही हो रहा, ठीक है। तो 52.5 9वें इंसान का आ गया। और इतने इंसानों का क्या है? 240 प्लस 52.5 कितना है टोटल? 292.5। कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं है? आपको है? गलत हो रहा, इससे आ जाएगा बस, वैसे गलत हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ 290, हाँ आप ये क्या करें तो 8 आदमी 240 से जाएंगे। क्या? 8 व्यक्ति की 240 हो जाएंगे। आप वहाँ पे 240 पे कर रहे होंगे ये क्वेश्चन, जबकि उसमें कहा है कि टोटल 9 लोगों पे करना है, तो हमने 9 लोगों पे किया। मैं अगर 30 रुपये 90 की वो मान लें कि औसत पूरे को 30 रुपये मान लें, 9वें का भी 30 रुपए मान लें। हाँ मेरा गलत है इसमें, गलत है। ठीक है। कैसे मान सकते हैं? कंप्लीटली ठीक है, 600 लोग हैं तो 12 साल की आयु के लड़के हैं, एलिगेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं? 11 साल के हैं। ओवरऑल कितने हैं? 11 सही 3/4, 11 सही 9 वहाँ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 11 सही 9/12 बराबर 11 सही 3/4 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बताइए, लिख सकता हूँ, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3/4। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1/4, यानी 3 लड़के होंगे और एक कितना होगी? लड़कियां, यानी 600 है। 600 अगर टोटल है तो 4 की वैल्यू 600 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? लड़कियां पूछी थी कितनी होगी? 150। 150 हो गया नहीं होंगे? डाउट आपको कैसे ही सॉल्व किया था? एलिगेशन से। हाँ आपने भी एलिगेशन से किया था? नहीं किया था। जब भी 2 चीज मिलके तीसरी चीज प्रोड्यूस हो उसको एलिगेशन से ही आया करो, ठीक है। अब जल्दबाजी डाल लेना ऐसे ही बहुत शॉर्ट निकलेगा। आपने एलिगेशन से किया था? हाँ ये रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर नहीं, कोई भी पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन है। पॉलीगन के लिए क्या कहते हैं? नंबर ऑफ साइड 360 डिग्री अपॉन में n बराबर क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है। पॉलीगन का पता होगा आपको? होता है 360 डिग्री अपॉन में n। तो 360 डिग्री अपॉन में n-1 अब माइनस 360 डिग्री अपॉन में n+2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 6 है। अब n की वैल्यू निकालना था, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। और जो भी डाउट क्वेरी सब होंगी तो हम सब लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। अभी तो इस क्लास में कोई डाउट नहीं रहे, नहीं है ना? ठीक है, चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म होगी।